आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं, 1857 की क्रांति। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए कुछ सवाल जवाब हैं और आज हमारा मकसद इन्हीं सवालों के जरिए इस पूरी घटना की कहानी को समझना है, एक तेज और दिलचस्प तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शंस हैं ए 29 मार्च 1857, बी 10 मई 1857, सी 15 अगस्त 1857 या डी 2 जून 1857। और इसका सही जवाब है बी 10 मई 1857। जी बिल्कुल, 10 मई की तारीख बहुत जरूरी है क्योंकि इसी दिन मेरठ में सिपाहियों ने एक साथ संगठित होकर विद्रोह शुरू किया था। अच्छा। और वो अगले ही दिन 11 मई को दिल्ली पहुंचे थे। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? ए कानपुर, बी दिल्ली, सी मेरठ या डी लखनऊ। तो जैसा कि आपने बताया, जवाब है सी मेरठ। हाँ, मेरठ छावनी से ही ये आग भड़की थी। सिपाहियों ने वहीं से बगावत का बिगुल फूंका और सीधा दिल्ली की तरफ चल पड़े और आगे चलकर दिल्ली ही इस पूरे विद्रोह का एक बड़ा केंद्र बनी। ठीक है, अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? वो चिंगारी क्या थी? ऑप्शंस है ए लगान व्यवस्था, बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सी कारतूस विवाद या डी न्यायिक सुधार। और इसका सही जवाब है सी कारतूस विवाद। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी और फौरी वजह थी। हुआ ये था कि सेना में एक नई एनफील्ड राइफल लाई गई थी और अफवाह ये थी कि इसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है और उसे मुंह से काटना पड़ता था। जी, और इसी एक बात ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। ये तो एक तरह से सीधी आग लगाने वाली बात हो गई। हाँ। तो इसी से जुड़ा एक और नाम है मंगल पांडे। सवाल है, मंगल पांडे ने विद्रोह कहां किया था? ए मेरठ, बी कानपुर, सी बैरकपुर या डी झांसी। सही जवाब है सी बैरकपुर। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि मंगल पांडे की घटना मेरठ से पहले हुई थी। वो 34th नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में थे और उन्होंने 29 मार्च 1857 को ही बैरकपुर में इस कारतूस के खिलाफ आवाज उठाई थी। अच्छा, तो वो पहली चिंगारी थे, लेकिन संगठित विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। बिल्कुल सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। प्रश्न 5, 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस ए रानी लक्ष्मीबाई, बी नाना साहेब, सी बहादुर शाह जफर या डी कुंवर सिंह। इसका जवाब है सी बहादुर शाह जफर। जी, मेरठ से जो सिपाही आए थे उन्होंने सीधे लाल किला जाकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। हालांकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे उस समय। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनका नाम बहुत बड़ा था। उनके नाम ने इस विद्रोह को एक प्रतीकात्मक वैधता दी। और बाद में उन्हें पकड़ लिया गया था। जी, बाद में उन्हें पकड़कर रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए तात्या टोपे, बी नाना साहेब, सी बेगम हजरत महल या डी कुंवर सिंह। सही जवाब है बी नाना साहेब। नाना साहेब जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी तो वो बहुत नाराज थे। और तात्या टोपे, वो भी तो कानपुर से जुड़े थे। हाँ, तात्या टोपे उनके एक बहुत ही काबिल सेनापति और सहयोगी थे। उनका योगदान बहुत बड़ा था। ठीक है, अब लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी बेगम हजरत महल, सी नाना साहेब या डी तात्या टोपे। और इसका जवाब है बी बेगम हजरत महल। जी, अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्हें अंग्रेजों ने हटा दिया था तो उनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने अपने बेटे को नवाब घोषित किया और विद्रोह की कमान खुद संभाली। और शायद अवध में इस विद्रोह को सबसे ज्यादा लोगों का साथ मिला था। बिल्कुल सही कहा आपने। वहां ये सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं था, एक जन आंदोलन बन गया था। अब बिहार की ओर चलते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए नाना साहेब, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह या डी बहादुर शाह। सही उत्तर है सी कुंवर सिंह। हाँ, जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह
उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, मतलब करीब 80 साल के थे वो। वाह। पर उन्होंने जिस बहादुरी से बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया वो कमाल का था। और अब एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सवाल ये है कि उनका वास्तविक नाम क्या था? ए मणिकर्णिका, बी लक्ष्मी, सी भवानी या डी चंद्रमुखी? सही जवाब है ए मणिकर्णिका। जी, उनका असली नाम मणिकर्णिका तांबे था। लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स या विलय नीति थी, हाँ, जिसके तहत अगर अपना बेटा नहीं है तो राज्य हड़प लिया जाएगा। बिल्कुल उसी नीति के तहत झांसी को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। क्योंकि उन्होंने एक बेटे को गोद लिया था, दामोदर राव को। जी, और अंग्रेजों ने उसे वारिस मानने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने फिर ग्वालियर में लड़ते हुए अपना बलिदान दिया। चलिए अब इस घटना को देखने के नजरियों पर बात करते हैं। प्रश्न 10, अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को क्या कहा? ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी सिपाही विद्रोह, सी जन आंदोलन या डी राष्ट्रीय विद्रोह? इसका जवाब है बी सिपाही विद्रोह। हाँ, अंग्रेज और ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे हमेशा एक सिपोई म्यूटिनी यानी सिपाही विद्रोह कहकर इसके महत्व को कम करने की कोशिश की। क्यों? ताकि वो ये दिखा सकें कि ये सिर्फ कुछ सैनिकों की बगावत थी और आम जनता उनके शासन से खुश थी। एक तरह का प्रोपेगेंडा था ये। तो फिर भारतीय इतिहासकारों ने इसे क्या कहा? अगला सवाल यही है। ऑप्शंस है ए सिपाही विद्रोह, बी सीमित विद्रोह, सी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या डी असफल क्रांति? और सही जवाब है सी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जी, इसके बिल्कुल उलट भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। उनका क्या तर्क था? उनका मानना था कि ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह हो ही नहीं सकता। हाँ। इसमें नागरिक, किसान, जमींदार सब शामिल थे। हाँ। और सबका एक ही मकसद था, विदेशी शासन को खत्म करना। अब कुछ और जरूरी तथ्यों पर आते हैं। हाँ। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? ए 1857, बी 1858, सी 1859 या डी 1860? इसका सही उत्तर है सी 1859। हाँ, तात्या टोपे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, हाँ। वो एक बेहतरीन रणनीतिकार थे। ओके। विद्रोह को दबा दिए जाने के बाद भी वो बहुत लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। और अंत में उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और 1859 में फांसी दे दी गई। अगला सवाल, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड रिपन? सही जवाब है सी लॉर्ड कैनिंग। जी, लॉर्ड कैनिंग ही उस समय गवर्नर जनरल थे। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जब विद्रोह के बाद शासन बदला, अच्छा, तो वही भारत के पहले वॉइसराय भी बने। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इस सिलसिले का आखिरी सवाल, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और शासन किसके हाथ में गया? ए गवर्नर जनरल, बी ब्रिटिश संसद, सी ब्रिटिश क्राउन या डी वाइसराय? इसका सही जवाब है सी ब्रिटिश क्राउन। ये इस विद्रोह का सबसे बड़ा और सबसे सीधा परिणाम था। एक नया कानून आया था शायद। जी, 1858 में भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ और उसके तहत भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया, यानी सीधे ब्रिटेन की महारानी के कंट्रोल में।